हाय दोस्तों, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के सारे प्यार, सारे जितने भी सपोर्ट है उन सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हो टाइम टू टाइम, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को मैं पर्सनली थैंक यू नहीं कर सकती हूँ उनको मैं यहाँ चैनल पे थैंक यू करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट है जो कि हमारे को काम करने के लिए जो है ना मोटिवेट करके रखता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का लव, आप लोगों का एक कमेंट जो है वो हमको इतना खुश कर देता है, इतना मोटिवेट कर देता है, इतना आगे अच्छा काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। इतना ग्रैटिट्यूड आपका, डिवाइन का, चैनल का, सब के लिए ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल एक ही आवाज़ निकलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और बात, अगर आप लोग आते हैं चैनल को विज़िट करते हैं नए लोग और आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक एंड शेयर भी करिए, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग ऐसे जो जिनकी रीच अभी इन वीडियोस तक नहीं है, लेकिन उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। सो यू आर क्रिएटिंग अ गुड कर्मा इफ़ यू आर शेयरिंग विद समवन। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो और उसको किसी तरह की भी हेल्प मिलती है तो ये भी आपके गुड कर्मा में ऐड होता है। इसे कोई छोटी मोटी बात मत समझिए। अगर आपके थ्रू किसी को डिवाइन ने गाइडेंस दिलानी है तो वो आपके थ्रू दिलवा देते हैं, ठीक है। इसको आप अपना एक मीडियम समझिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जाके दूसरे चैनल को भी आप बिल्कुल जो है सब्सक्राइब करिए। वहाँ भी बहुत यूज़फुल वीडियोस मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे आके द अवेकन सोल पे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे कांटेक्ट में आए हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि मेरे फर्स्ट चैनल के बारे में उनको पता ही नहीं है। तो मेरा फर्स्ट चैनल जो है वो है सोल इवोल्यूशन माय वे। जाके उसको भी देखिए, वॉच करिए, वहाँ आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ बहुत कुछ वहाँ पे आपको यूज़फुल मिलेगा। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जूझ रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो वो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो वहाँ जाके प्लीज़ उस चैनल को भी विज़िट करिएगा। ये मुझे आजकल में रियलाइज़ हुआ जब कुछ लोग मेरे पास आए और पता चला कि उनको मेरे फर्स्ट चैनल के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है ना वो मैं आपके लिए जो है स्पेशली बना रही हूँ कि देखिए, कोई भी रिलेशनशिप होता है जब वो एंड अप होता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी, आपको धोखा मिल जाता है, हर्ट होता है, पेन होता है, वो आज के लिए आपके लिए बहुत तकलीफ़दायक है, मैं मानती हूँ। आपको ऐसा लगता है आपकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, आपको ऐसा लगता है आपका मतलब एवरीथिंग गॉन, जब सब कुछ जा चुका है, अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं। मानती हूँ, सारी चीज़ें मानती हूँ, हम सब कभी ना कभी इस पेन से, इन पेन से गुजरे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है, इफ़ यू आर समहाउ अवेकन सोल, अगर आप थोड़ा भी अवेकन सोल हैं या आप थोड़ा भी गॉड के करीब हैं, यूनिवर्स के करीब हैं, थोड़ा भी आप अपनी एंजल से कनेक्टेड है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है, तो हमेशा ये बात याद रखिए कि जो भी चीज़ आज ख़त्म हुई है ना, तो वो किसी नई चीज़ की शुरुआत है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके लिए कुछ और बेटर है जो यूनिवर्स को मालूम है केवल। आज की तारीख में वो आपको हो सकता है दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपका पेन ही इतना हाई हुआ पड़ा है, इतना इमेंस है, इतना एक्सट्रीम पेन में है आप, कि मैं मानती हूँ कि कुछ भी पॉजिटिव देखने की क्षमता उस टाइम व्यक्ति जो है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जुटा पाते हैं कि नेगेटिव में भी जो पॉजिटिव ढूंढ पाएँ या देख पाएँ। तो अगर यूनिवर्स को मालूम है कि कोई पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, अगर यूनिवर्स को मालूम है कि ये पर्सन अभी के लिए या ये रिलेशन अभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, फुलफिलमेंट वाला नहीं है, तो वो आपको डेफिनेटली उस रिलेशनशिप से दूर करते हैं। अब वो रिलेशनशिप चाहे आपका आपके कार्मिक के साथ हो, आपके हस्बैंड के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, फ्रेंड हो सकते हैं या आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या आपका हस्बैंड हो सकता है, या आपका कार्मिक हो सकता है, इवन टू द एक्सटेंट ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है।
आज आप एक्सट्रीम पेन में हैं तो उस चीज़ को या उस बात को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपसे दूर किया तो क्यों किया। ठीक है, तो देखिए, कोई रिश्ता अगर वो आपके लिए ठीक नहीं है, अगर ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो इसके जो क्लियर साइन है वो कुछ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप से यूनिवर्स आपको अपने आप ही निकाल देते हैं। और इसके कुछ साइन बताती हूँ, जब ईश्वर आपको उस पर्सन के साथ नहीं चाहते हैं तो इसके क्या साइन होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता रही हूँ। ठीक है, एक तो देखिए, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, बेशक स्टार्टिंग में वो रिलेशनशिप बहुत लविंग दिखता है आपको, चाहे वो आपके कार्मिक के साथ ही हो, हस्बैंड के साथ ही हो, चाहे कोई नए फ्रेंड बने हैं, तो कितना भी वो, चाहे ऊपर से आपको रिलेशनशिप जो है ना वो लविंग लगे, अच्छा दिखे, इवन टू द एक्सटेंट मैं बोलूँगी कि आपको फ़ायदेमंद भी लग रहा है वो आपके लिए, ठीक है, आपकी नीड्स कंप्लीट कर रहा है वो, लेकिन इंटरनली कहीं न कहीं ना जो आपको पता होता है कि ये आपके लिए जेन्युइन नहीं है, ठीक है? वो एक फीलिंग, वो एक कांस्टेंट फीलिंग बनी रहती है। आपकी विशेज़ फुलफ़िल हो रही है, मतलब आपके जिसको कहते हैं, विशेज़ नहीं कहूँगी, आपकी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं उस रिलेशन के थ्रू, ठीक है? आपको अगर अभी के लिए प्यार चाहिए, अगर आपको इंटीमेसी चाहिए तो वो भी मिल रही है अभी के लिए। स्टार्टिंग में सब आपको ठीक लग रहा है। लेकिन कहीं न कहीं समवेयर इनसाइड एक कोने में आपकी ये फीलिंग ज़रूर है कि यार समथिंग इज़ नॉट जेन्युइन, कुछ तो ऐसा है जो जेन्युइन नहीं है, ठीक है? तो वो पर्सन जो है, आप लोग ज़रूरत के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं, और लेकिन आपको वो पर्सन हमेशा जो है ना एक स्ट्रेंजर लगेगा। आपको कहीं न कहीं ये फीलिंग होगी, स्ट्रेंज वाली फीलिंग होगी, आपको अजनबियत लगेगी, ठीक है? सेकंड थिंग है, आप जेन्युइन लव के अलावा, रियल अनकंडीशनल लव के अलावा, ठीक है, और कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में हो, तो तब भी ये रिलेशनशिप आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब वो रीज़न चाहे सुंदरता हो सकती है, बिकॉज़ तुम बहुत सुंदर हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज़ तुम्हारे पास बहुत पैसा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज़ तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, अच्छा फ्यूचर है, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज़ हम दोनों के बच्चे हो चुके हैं, मैं बच्चों के लिए तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज़ सोसाइटी क्या कहेगी इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों एक मैरिज में हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी नॉर्म्स अलाउ नहीं करते इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब रीज़न होंगे उस रिलेशनशिप में, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन बिकॉज़ मुझे तुमसे प्यार है इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कभी आपको फ़ील नहीं होगा। कभी, कभी नेवर एवर आप ये फ़ील नहीं करोगे कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। इट्स जस्ट लव, नथिंग एल्स। बिकॉज़ ऑफ अपीयरेंस, बिकॉज़ ऑफ पैसा, बिकॉज़ ऑफ जॉब, बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी आप उस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो। लेकिन कभी आपका दिल ये नहीं कहेगा कि मैं लव के लिए तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। तो समझ जाइएगा, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंट टू बी। ईश्वर की रज़ा नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? आप किसी न किसी कंडीशन की वजह से इस रिलेशनशिप में, और आज नहीं तो कल ये रिलेशनशिप एंड होना ही है। तो जितना लेट हो सके, जितना लेट हो उससे अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके ये रिलेशनशिप एंड हो जाए। थर्ड साइन जो है वो ये है कि बहुत ही बड़ा साइन है ये, कि जब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आए हो, आपको लगेगा आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए हो। आप वो नहीं रहे हो जो आप पहले थे, आप अपने जेन्युइन सेल्फ में, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रहे हो अब। जब आप इस पर्सन के साथ आए हो तो आप ईश्वर से दूर हो गए, आप अपने अपनों से दूर हो गए, अपने वेल विशर्स से दूर हो गए, आप अपने दोस्तों से दूर हो गए, इवन इनफैक्ट आप अपनी इंट्यूशन से दूर हो गए। अगर ऐसा कुछ आपको फील होता है, आप ईश्वर से दूर हो गए हैं इस रिलेशनशिप में आने के बाद, तो आप समझ जाइएगा कि ये रिलेशनशिप इट्स नॉट मेंट टू बी, ये आपके लिए नहीं है, ये ईश्वर आपके लिए नहीं चाहते हैं, ये आपके गुड, हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है ये रिलेशनशिप, ठीक है? आप खुद से दूर होते चले गए। आपके पास सब कुछ है आज की तारीख में, बच्चे हैं, पैसा है, परिवार है, ठीक है, सोसाइटी है, सब कुछ है, लेकिन वो इनर पीस नहीं है, वो आप
आंतरिक एक खुशी नहीं है, आप खुश नहीं हो, आप ये नहीं कह सकते हो। जब आप सब चीज़ों को एक साइड में कर दीजिए, 5 मिनट के लिए बैठिए और देखिए क्या आप खुश हैं। आप खुश नहीं हैं क्योंकि डिवाइन का साथ नहीं है, क्योंकि डिवाइन विल नहीं है, इसलिए वो आंतरिक खुशी, आंतरिक पीस नहीं है, वो ग्रैटिट्यूड वाला फीलिंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट साइन है, आप हर टाइम ड्रेन रहते हो, टायर्ड रहते हो, आपकी एनर्जी लो रहती है। यू डोंट वांट टू कनेक्ट विद एनीवन, आपको किसी के साथ कनेक्ट करने का मन नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ आप उस पर्सन को, उस रिलेशन को सर्व कर रहे हो, उस मैरिज को सर्व कर रहे हो। आप कुछ आगे ग्रो नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहे हो, आप लोगों को सर्व नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक पर्सन को सर्व कर रहे हो। आप उनकी नीड्स को फुलफिल करने में ही दिन रात लगे हुए हो और अल्टीमेटली आप खुद को भी सर्व नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को सर्व कर रहे हो। और दैट विल लीव यू फुल्ली ड्रेन, आपको पूरी तरह से ड्रेन करके ये रिलेशनशिप छोड़ रहा है, टायर्ड करके ये रिलेशनशिप छोड़ रहा है। ठीक है। आप सिर्फ अपने ड्यूटीज़ कर रहे हो, जिनको आप ड्यूटीज़ समझते हो। आपका सोसाइटी, आपका ह्यूमैनिटी की तरफ, आपका सोसाइटी की तरफ, आपका डिवाइन की तरफ, आपका डिविनिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ड्यूटीज़ नहीं है। ठीक है। आप इतने एंगेज हो चुके हो सिर्फ एक पर्सन के लिए। तो मान लीजिए कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस रिलेशन इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस रिलेशन इज़ नॉट मेंट टू बी, ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं था। धरती पे आपने अपने मतलब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने नीड्स के लिए, अपनी कंडीशनिंग के लिए ये रिश्ता बनाया है, ये एक्चुअली आपके लिए नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग फील होना, आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ तो ढूंढ रहे हो। आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ ढूंढ रहे हो, आप अपना पर्पस ढूंढ रहे हो, आप पर्पस ऑफ बीइंग ढूंढ रहे हो। आप आपके होने का कारण क्या है, आपके होने का पर्पस क्या है, आप क्यों हो, आप हो तो हो क्यों। आप अपने उस अस्तित्व को ढूंढ रहे हो। अगर हर वक्त पैसा है, अच्छा अच्छा फूड है, अच्छा अच्छा लिविंग है, अच्छा अच्छा कपड़े हैं, अच्छे सब कुछ है आपकी लाइफ में, आपको लगेगा जिसको हम जो है एक फुलफिल्ड लाइफ जो अर्थ के नॉर्म्स के हिसाब से, आप 3D के नॉर्म्स के हिसाब से मानते हैं, उस सब के बावजूद अगर कुछ मिसिंग है इनसाइड यू, आपको लगता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आप कुछ और डिज़र्व करते हो, आप कुछ और वेरी हाई डिज़र्व करते हो। ठीक है। आप आपको आपका पर्पस मिसिंग लगेगा, ये याद रखिएगा। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। लाइफ में सब कुछ होते हुए पर्पस मिसिंग लगता था कि पर्पस क्या है, होने का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ माय बीइंग, मैं क्यों हूँ। ये ना आपकी इंटरनल सोल कॉलिंग होती है। ठीक है। आपकी सारी नीड्स कंप्लीट हो रही हैं, आपकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, बट समहाउ आपको अंदर से कहीं वो खालीपन फील हो रहा है। एवरी टाइम कुछ मिसिंग है, तो समझ जाना आप रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, आप रॉन्ग पर्सन के साथ हो। ठीक है। नेक्स्ट साइन जो है वो है कि ये पर्सन और आपका पर्पस, दोनों का पर्पस हमेशा अलग होगा। कभी भी आप लोग ना एक सेम पॉइंट पे आके मिलोगे नहीं। ठीक है। या तो वो पर्सन की राय से आपकी राय अलग होगी, या फिर आपने अगर कोई राय रखी है तो वो पर्सन कुछ अलग सोचता होगा। किसी भी पॉइंट पे आपका ओपिनियन मैच नहीं करेगा, बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। ठीक है। तो अभी के लिए ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, आपको डिवाइन ये रिलेशनशिप से दूर कर देंगे। मे बी समडे यू कैन होप सो कि ये पर्सन इवॉल्व होके आ जाए आपके पास वापस, लेकिन अभी के लिए नहीं। आज अभी और इस वक्त ये आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है। आपको हमेशा ये फील होगा कि आप पर किसी और की राय हावी है, किसी और की
ओपिनियन हावी है, ठीक है। नेक्स्ट और अल्टीमेट साइन जो कि हमेशा मैंने फील किया था, दिस पर्सन इज़ अ नॉन बिलीवर, ठीक है। ये अनबिलीवर कह सकते हो, नॉन बिलीवर कह सकते हो। जिस किसी चीज़ में आपका बिलीफ है, फर्म बिलीफ है, मान लीजिए कि आप कर्मा को बहुत मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, दिस पर्सन बिल्कुल एकदम ये पर्सन डिनाई कर देगा उस पर, स्टार्टिंग पॉइंट से ही उस चीज़ को डिनाई कर देगा, ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होगा। आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, ही विल बी अ नॉन बिलीवर। आप अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि आप रिलेशंस बिल्ड करने में बिलीव करते हो, तो वो रिलेशंस को बिल्कुल एकदम यूज़ करने वाला पर्सन होगा, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशन बनाने वाला, यूज़ करने वाला, ये आपको फील हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चीज़ों में बहुत ऑनेस्ट रहते हो, तो ये पर्सन कभी ऑनेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इन धोखा देना, डिसेप्टिव होना इनकी नेचर होगी, इनका बेसिक नेचर ही होगा कि ये जो है डिसेप्शन इनकी बेसिक नेचर होगी। ये दूसरों को भी धोखा देते हैं, ये खुद भी हमेशा एक इल्यूज़न में रहते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो इस पर्सन को कभी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। मे बी स्टार्टिंग में बहुत लविंग लग सकता है, केयरिंग लग सकता है, फुलफिलिंग लग सकता है, सब कुछ लगेगा ये आपको, लेकिन धीरे धीरे आज नहीं तो कल ये आपके लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगा। तो अगर किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में और आपको ये सारी चीज़ें फील होती हैं, ठीक है, या एक आधा पॉइंट छोड़ के बाकी चीज़ें आपको फील होती हैं, तो समझ जाइएगा कि अगर आप मान लीजिए बहुत सारे टाइम पे आप ये सोचते हो, ओ नो मेरे पास मैरिज है, बच्चे हैं, मैं कैसे रिलेशनशिप को तोड़ सकती हूँ, ये तो मेरे लिए एक जो है कर्मा क्रिएट हो जाएगा। बी फियरलेस, बी फियरलेस। आपको लगता है डिवाइन कभी भी आपको ऐसे किसी रिलेशन में, ऐसी चीज़ में रखना चाहेंगे? अगर आपके इंटरनली कहीं से निकल के आ रहा है ना कि दिस रिलेशनशिप शुड बी एंड, तो ये आपके अंदर डिवाइन ही डाल रहे हैं, आपके अंदर डिवाइन ही ये चीज़, आपकी एंजल्स ही पुट कर रही हैं ये चीज़ आपके अंदर कि इस चीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए। आप किसी और पर्पस के लिए बने हो, आप किसी हायर पर्पस के लिए बने हो, आप किसी हायर चीज़ के लिए बने हो। तो इट इज़ फॉर ये ह्यूमैनिटी के लिए है। मे बी आप जितना आप उस पर्सन को, इस रिलेशन को सर्व कर रहे हो, तो आपको मे बी वो सारी फोर्स आपकी ह्यूमैनिटी की साइड लगनी है, डिवाइन की साइड लगनी है, डिवाइन के किसी पर्पस की साइड लगनी है। मे बी कि आपको जो नीडी पीपल हैं उनको सर्व करना है, ठीक है। और आप एक ही पर्सन की, एक ही रिलेशनशिप की नीड्स को सर्व करने में लगातार लगे हुए हो, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, अपनी डिससेटिस्फैक्शन को इग्नोर करके भी आप उस चीज़ के अंदर अपने आप को फंसाए हुए हो, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ क्या, अगर आप कोई स्टेप लेते हो तो ये क्या का कर्मा क्रिएट होता है? मैं तो ऐसा नहीं मानती। आप देखिए आपको क्या लगता है। मेरी डिवाइन गाइडेंस ने भी कभी मुझे ये नहीं कहा कि आई एम क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ कर्मा। मेरी डिवाइन गाइडेंस ने कभी, मेरी एंजलिक गाइडेंस ने मुझे ये गाइड नहीं किया इफ़ आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक तो मैं कोई कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। जस्ट हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। हमारी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि एडल्ट्री के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, या बाहर जाने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, या अपनी जो है मौज मस्ती के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। हमारी इंटेंशन अगर इस टाइप की है, देन इट क्रिएट्स कर्मा। आप अपने ड्यूटीज़ से भाग के, आप अपने रिलेशन से भाग कर अगर अपनी मौज मस्ती को चुन रहे हो, देन इट क्रिएट्स कर्मा। अगर आप अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी सोल कॉलिंग के लिए ये स्टेप ले रहे हो, देन मैं नहीं मानती, देन इट्स डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड है ये। चलिए दोस्तों, यही बताना था मुझे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट एंड बाय।